तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां बदला लेने की आग किसी को भी जलाकर राख कर सकती है। आज का हमारा विषय है काला जादू बदले की एक कहानी। एक बात तो सब मानते हैं, डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। पर आज की कहानी आपको एक ऐसे डर से मिलवाएगी जो शायद आपकी सोच से भी परे है। एक ऐसा डर जो अपनी सारी हदें पार कर जाएगा। तो शुरू करते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा, अपमान की आग। ये वो चिंगारी है जो नफरत का एक ऐसा बवंडर खड़ा करेगी जो सब कुछ तबाह कर देगा। तो सीन कुछ ऐसा है, अमावस्या की रात, घना अंधेरा और एक बिल्कुल सुनसान सड़क। रोहित नाम का एक लड़का अपनी बाइक पर घर लौट रहा है और तभी अचानक उसकी बाइक बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती है। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। जैसे ही वो बाइक को फिर से स्टार्ट करने के लिए शीशे में देखता है ना, उसकी रूह कांप जाती है। ठीक उसके पीछे एक काला साया खड़ा है जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद है, उनमें कोई पुतली नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो उस साये ने उसकी बाइक को पकड़ रखा हो। रोहित ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि ये साया आखिर आया कहाँ से? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। ये कहानी है रोहित और उसके दोस्त जतिन की। रोहित एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, जिसे किसी की कोई परवाह नहीं। और दूसरी तरफ था जतिन, जो अपनी गरीबी और लाचारी की आग में अंदर ही अंदर जल रहा था। और फिर एक दिन अमीरी गरीबी का ये फासला सबके सामने आ गया। एक बहुत छोटी सी बात पर रोहित ने सारे दोस्तों के सामने जतिन की बेइज्जती कर दी, उसे भिखारी तक कह डाला। और बस यही वो शब्द थे जो जहर बनकर जतिन के दिल में उतर गए और बदले की आग को भड़का गए। और इसी अपमान की आग में जलते हुए जतिन को एक ऐसा रास्ता मिला जो उसे सीधे तबाही की ओर ले जाने वाला था। तो कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है एक श्रापित संदेश के साथ। जतिन अपने कमरे में अकेला बैठा था, गुस्से और बेबसी में डूबा हुआ। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था, किसी से बदला लेना है तो ज्यादा सोचो मत, बस उसका नाम और फोटो भेज दो। पहले तो जतिन को लगा कि ये कोई मजाक है या कोई फ्रॉड, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसकी और रोहित की लड़ाई का वीडियो किसी ने फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। अब उसकी बेइज्जती सिर्फ कुछ दोस्तों तक नहीं रही थी, पूरी दुनिया उसे देख रही थी। बस शर्म और नफरत की आग में जलते हुए जतिन ने आखिरकार वो कदम उठा ही लिया। उसने रोहित की तस्वीर उस अनजान नंबर पर भेज दी। उसे ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वो ये जरूर जानना चाहता था कि ये सब सच है या सिर्फ उसका वहम। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा, साये की पकड़। एक ऐसा खेल जो अब सिर्फ रोहित के लिए नहीं, बल्कि खुद जतिन के लिए भी जानलेवा होने वाला था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि जतिन के फोन पर एक वीडियो आया जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। वीडियो में रोहित अपने कमरे में पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रहा था और अपने ही बाल नोच रहा था। और वीडियो के ठीक नीचे एक मैसेज था, पहला चरण पूरा हुआ, अब अगला काम तुम्हारा है। अब जतिन को एकदम साफ साफ बताया गया कि उसे क्या करना है। उसे काला जादू का अनुष्ठान पूरा करना था। पहला काम, रोहित की फोटो को काले कपड़े में लपेटना। दूसरा, 3 बार उसका नाम लेकर श्राप देना। और तीसरा, उस फोटो को एक नारियल और जलते दिए के साथ किसी चौराहे पर रखाना। और हाँ, एक शर्त थी, सबसे जरूरी शर्त, चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना। उस रात के बाद रोहित की जिंदगी एक जीता जागता जहन्नुम बन गई। उसे हर पल हर लम्हा महसूस होता कि कोई उसके साथ है। कभी आईने में वो काला साया दिखता तो कभी बाइक चलाते हुए लगता कि कोई पीछे बैठा है। यहाँ तक कि रात को बिस्तर के नीचे से भी अजीब अजीब आवाजें आती। ये खेल अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब शुरू होता है कहानी का चौथा और सबसे खतरनाक हिस्सा, मौत का खेल। एक रात रोहित के घर का नौकर बिरजू उसे छत पर बुलाने आया। पर आज बिरजू की आवाज बहुत अजीब थी, एकदम भारी और गहरी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में कोई और बोल रहा हो। और ठीक उसी वक्त जतिन के फोन पर एक और मैसेज आया। उसकी आत्मा अब बहुत कमजोर हो चुकी है, बस एक शब्द लिखो, फिनिश, और इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन आज पहली बार जतिन के दिल में बदले की आग की जगह डर और पछतावा ले रहा था।
जतिन कुछ सोच पाता इससे पहले ही उसके फोन पर अपने आप एक लाइव वीडियो चलने लगा। स्क्रीन पर छत पर खड़ा डरा सहमा रोहित था और उसके ठीक पीछे वही भयानक काला साया खड़ा था। और फिर जो हुआ उसने जतिन के होश उड़ा दिए। वो साया अब उसकी खिड़की पर खड़ा था और कह रहा था, मैंने कहा था पीछे मत हटना, अब या तो वो या फिर तू। सौदा बिल्कुल साफ था, आज एक आत्मा तो जानी ही थी। जतिन अपनी जगह पर पत्थर बन गया। वो सिर्फ बेबसी से देख सकता था। छत पर वो साया बिजली की तेजी से रोहित की तरफ बढ़ा और खौफ से कांपते हुए रोहित ने उस साये का सामना करने के बजाय छत से छलांग लगा दी। खेल खत्म हो गया था, या शायद असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। कहानी का आखिरी पड़ाव, आखिरी सौदा। पुलिस ने रोहित की मौत को एक मामूली खुदकुशी मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन जतिन, वो इस सदमे से एकदम खामोश हो गया, क्योंकि असली सच क्या था ये तो सिर्फ वही जानता था। एक रात अचानक जतिन का फोन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर 2 मैसेज थे। पहला, सौदा पूरा हुआ, और दूसरा, अब अगला नाम भेजो। जतिन का खून मानो जम सा गया। ये कोई एक बार का सौदा नहीं था, ये एक ऐसा सिलसिला था जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। और फिर कमरे के अंधेरे में जतिन को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। इस बार वो काला साया नहीं था, बल्कि रोहित था, जो अब खुद एक साया बन चुका था। वो बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त। जतिन ने जो खेल शुरू किया था, अब वो खुद उसका अगला शिकार था। पर आखिरी सवाल अब भी वही है, इस खेल को असल में कौन खेल रहा था? वो अनजान नंबर, वो साया, या फिर सिर्फ बदले की आग?